वार्षिक कला प्रदर्शनी में उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य हुआ, मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। अनेक कार्यक्रम के बीच में मुझे कला प्रदर्शनी देखना बेहद पसंद है। कलाकारों, चित्रकारों और मूर्तिकारों, अन्य दृश्य कलाकारों की संगति में रहते हुए मुझे अपने परिवार में आए जैसा महसूस होता है। हाल ही में इसी जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं कला निर्देशालय का प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आया था। आज एक बार फिर आपके बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप, संगीता जिंदल स्कॉलरशिप तथा संध्या मिश्रा स्कॉलरशिप के विजेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जानकर खुशी हुई कि सोसाइटी की ओर से गवर्नर से अवार्ड भी दिया जाता है। साथ ही गोल्ड मेडल विजेताओं का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ललित कला अकादमी के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणे को इस वर्ष का रूपधर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बात की मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। डॉक्टर उत्तम पाचारणे एक महान मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि वे आज हमारे मध्य मौजूद नहीं है। ईश्वर ने उन्हें समय से पहले ही याद कर लिया। उन्हें सम्मानित करने के हमने रूपधर पुरस्कार की गरिमा बढ़ाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर पाचारणे जी पुणे में ललित कला अकादमी का मुख्य केंद्र बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी यह इच्छा उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तथा सभी कला प्रेमियों को आह्वान करूंगा कि हम सब ललित कला अकादमी का उपकेंद्र बनाकर डॉक्टर पाचारणे जी की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज पुरस्कार स्वीकार करने के लिए उपस्थित दिवंगत डॉक्टर उत्तम पाचारणे के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ही नहीं, अपितु देश का गौरव है। यह 135 वर्ष की विरासत वाला संस्थान है, जिसने देश को 101 जाने माने कलाकार दिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की कला प्रदर्शनी का बड़ा इतिहास है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं। अपनी कलाकृति इस प्रदर्शनी में लगाना अपने आप में गौरव की बात है। कला शिक्षा स्कूलों में एक सर्वांगीण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब मैं कला कहता हूँ तो इसका अर्थ है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच। दुर्भाग्य से स्कूल और कॉलेज मुख्य विषयों के पक्ष में कला को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। कला को शिक्षा के साथ एकीकृत करने से छात्रों को लीक से हटकर सोचने और नए तरीकों से विषयों का पता लगाने में मदद मिलती है। यह छात्रों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पोषण करता है। यह बच्चों में समस्या समाधान, नवीन सोच और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद करता है। कहते हैं कि कोई भी कलाकार अपराधिक नहीं हो सकता। हमेशा उनकी सोच जो होती है वो सकारात्मक होती है। कला शिक्षा में अक्सर सहयोगात्मक परियोजनाएं शामिल होती है, जिनके लिए छात्रों को एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर हम काम करने की आवश्यकता होती है। कला में संलग्न होने से छात्रों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह व्यक्ति को तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से न केवल स्कूल में, समाज भी दृश्य कला को कम महत्व दे रहा है। आज बहुत कम अखबार कार्टून छापते हैं। अखबार के अनुकूलकों में ज्यादा कलाकृतियां या चित्र नहीं होते। कला की अज्ञानता वो समाज के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे हम
तनावग्रस्त है, शिक्षक तनावग्रस्त है, माता पिता तनावग्रस्त है, छात्र अधिक हिंसक और बेचैन हो जाते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स का बढ़ता उपयोग जिम्मेदार है। हमें तत्काल इस पर एक सियावलोकन की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को कला शिक्षा से अवगत कराया जाए। उचित रूप से प्रशिक्षित कला शिक्षक होने चाहिए। गणित या इतिहास के शिक्षकों से छात्रों को कला पढ़ाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑनलाइन प्रदर्शनियों की मेजबानी करने और कला प्रशंसा कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें समाज में अच्छी कला के प्रति रुचि विकसित करनी होगी। मैंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। एक बार मैं मिजोरम सीमा पर एक छोटे से गांव की यात्रा पर गया। गांव छोटा था लेकिन सबसे खूबसूरत है। गांव के लोग अपने घरों के बाहर की सड़कों की सफाई स्वयं करते हैं। वे अपने घरों के बाहर फूलों की सजावट हमेशा रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें महाराष्ट्र के लोगों को अपने ड्राइंग रूम में कम से कम एक कला कृति रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस देश के लिए हमें कला को किफायती बनाना होगा। जहांगीर आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए एक प्रतिष्ठित गैलरी है। हाल ही में एक कलाकार ने मुझसे मुलाकात की और जहांगीर आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी दिखाने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने उनसे कहा कि जहांगीर गैलरी कई वर्षों के लिए पूरी तरह बुक है। क्या हम यहाँ और अधिक मंजिलें नहीं बना सकते ताकि अधिक कलाकारों को यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिल सके? इसलिए मित्रों, मेरा मानना है कि भारत विश्व की कला राजधानी हमें अतीत की गहराई में जाने और अपनी कला की महिमा को दुनिया के सामने लाने के लिए और अधिक कला इतिहासकारों की आवश्यकता है। हमें आर्ट इंटरप्रेटर्स की भी आवश्यकता है जो आम आदमी को कलाकृतियों का महत्व समझाए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को ऐसी प्रदर्शनियां अन्य देशों में भी आयोजित करनी चाहिए ताकि दुनिया के अधिक से अधिक लोग हमारी कला और विरासत के भी जान सकें। गांव के लोग भी कलाकार होते हैं। आप देखते होंगे कि हम दीपावली के समय जाते हैं गांव में तो घर की सफाई करके दीवारों में जो कलाकृति उतारते हैं। मैं झारखंड में था, वहां की कला भी अलग है कि ट्राइबलों की कला अलग है, लेकिन ऐसे कलाकारों को मंच नहीं मिलने के कारण वो छिपे रहते हैं। प्रतिष्ठित और जानकार कलाकारों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जो अननोन है, जो जिसको कोई नहीं जानता, अगर ऐसी कोई एक टीम बना दी जाए जो घूमे गांव में, प्रदेशों में जाए और ऐसे कलाकारों को छांट कर एक मंच देकर उनका कोई सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार फिर मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी पुरस्कार छात्रवृत्ति में सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूं और सभी प्रतिभागियों, जूरी सदस्यों और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सदस्यों को भी सराहना करता हूं। मैं प्रदर्शनी की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।